अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने मीटिंग की तरफ। जैसा कि आपको पता है, आज का जो टॉपिक है वो है कि कौन सी वो गलतियां जो फोर्सेज में आने के बाद, इस ऑनलाइन बिजनेस में आने के बाद लोग करते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं। ऐसी गलतियां जो कि हमने नहीं करनी अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अगर हम इस बिजनेस में नाम बनाना चाहते हैं, अगर हम इस बिजनेस में जो है वो कुछ पाना चाहते हैं, कुछ प्रॉफिट चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिर हमें वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी और हम जो है वो इस बिजनेस के अंदर काम हासिल कर सकते हैं। तो याद रखें, मैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है, इसको सीखने की कोशिश नहीं करते और जो है वो स्किप कर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू फेस योर फेयर। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो आपको मौका मुहैया करती है कि अपने अंदर के खौफ से जो है वो मिल लें, उसका सामना करें। डील विद देम, उनके साथ बातचीत करें। ओवरकम देम, उस खौफ के ऊपर काबू पा लें। देखे ना, एक खौफ होता है इंसान के दिल में कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं अब लोगों को कैसे बताऊं, मैं लोगों से कैसे बात करूं, लोग मुझे बातें करेंगे। तो वो अंदर का खौफ, उससे मिलना है, उससे बातचीत करनी है और उस पर काबू पाना है। एंड ब्रिंग आउट द विनर दैट यू हैव लिविंग इनसाइड यू। और उस जो है वो विनर को बाहर लेके आना है जो आपके अंदर छुपा हुआ है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को जो है वो इस काबिल बनाया है कि वो इस दुनिया में आने के बाद तमाम वसाइल जो अल्लाह ने पैदा किए हैं उनको बरूए कार ला के अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं, बहुत सारे लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसकी वजह क्या होती है? हमें अपने अंदर का खौफ जो है वो जीने नहीं दे रहा होता, आगे बढ़ने नहीं दे रहा होता। अगर हम इस चीज के ऊपर काबू पा लें तो है हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं। मेंबर्स, एक बात याद रखें, जो कामयाब लोग हैं ना, ये दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते, बस इनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। ये चीजों को पॉजिटिव लेते हैं, एफर्ट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। बस इतना सा काम हमने करना है और हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो चलते हैं मीटिंग की तरफ। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, टीम सुपीरियर लीडर सर हाफिज काशिफ जो है वो आपसे मुखातिब है। आपका वेलकम करता हूं एक ऐसी कम्युनिटी में जो कि ड्रीम अचीवर्स कम्युनिटी कहलाती है। वी ग्रो बाय हेल्पिंग ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं तो यहां पे मिशन क्या है कि वी आर ऑन द मिशन टू मेक पाकिस्तान गो सेल्फ मेड। भाई हमने लोगों को सेल्फ मेड बनाना है, उनको अपने पांव पे खड़ा करना है। हाउ टू ग्रो इन फोर्स एज, कि फोर्स एज में आपने वर्क कैसे करना है, काम कैसे करना है। तो आइए, सम मिस्टेक मेड बाय न्यू बॉयज विच कैन स्लो और स्टॉप देयर प्रोग्रेस। कुछ ऐसी गलतियां जो कि नए नए आने वाले लोग करते हैं और उनकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती हैं। 5 बड़ी गलतियों के बारे में आज जो है वो हम जाके स्टडी करेंगे। अब ये गलतियां, ये कुछ अल्फाज, ये सारे अल्फाज मेरे अपने लिखे हुए नहीं है, बल्कि ये आपकी फोर्सेज की आईडी के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। वहां से जाके आप इसे स्टडी कर सकते हो, आप इसे सीख सकते हो। मैं आप तमाम लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि भाई हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, ये सिस्टम हमें खुद टीच कर रहा होता है कि इसको करना कैसे है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है ना लोगों से, वो होता है पिकिंग द रॉन्ग मेंटर, के गलत टीचर का इंतखाब। जब वो सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, उन बेचारों को पता नहीं होता और जो है वो किसी गलत बंदे के पास चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे, हमारे पास क्लाइंट आता है, हम अच्छे से उसको डील करते हैं, हम उसे सारा कुछ बताते हैं, लेकिन क्लाइंट अपनी कम इल्मी की वजह से वो कहता है जी मैं अपने डॉलर जो है वो खुद बाय करूंगा। अब वो बाइनांस पे जाता है अपने डॉलर बाय करने के लिए, और वहां पे उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो उसको पूछता है कि भाईजान ये आप डॉलर क्यों बाय कर रहे हो। वो कहता है जी मैंने ये काम की इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, ये मैंने स्टार्ट करना है। तो वो कहता है ये मैं आपको करवा देता हूँ, आप आए मेरे साथ, मैं आपका अकाउंट ओपन करवा देता हूँ। अब खरीदने वाले को पता ही नहीं होता कि वो जो अकाउंट लगाने जा
रहा है, इसका मतलब क्या है? अच्छा वो जो है वो चूंकि नॉलेज नहीं, वो बंदा अकाउंट ओपन करवा के दोबारा हमारे पास आता है और हमें कहता है सर ये देखे मैंने खरीद लिए। जब हम वॉलेट देखते हैं तो वो तो डॉलर खर्च हो चुके होते हैं, वो तो आईडी एक्टिवेट हो चुकी होती है, और फिर वो बाद में हमें कहता है सर सॉरी सर मुझे पता नहीं था, सर मुझे मालूमात नहीं थी, काइंडली आप मुझे काम सिखा दें, सर इंशाल्लाह मैं आपके साथ अकाउंट ओपन कर लूंगा। सर आप इस तरह करें कि आप मेरे पे मेहनत करें, 2-3 लोगों को ज्वाइन करवाता हूं, सर जो प्रॉफिट आएगा ना मैं आपके साथ अकाउंट ओपन कर लूंगा। तो भाईजान आपने रिसर्च ही नहीं किया। वो जो बंदा फाइनेंस में बैठा हुआ है उसने आपकी आईडी अपने साथ लगा ली, अब उसने काम तो आपको सिखाना नहीं। अगर उसने काम सिखाना हो तो फिर तो और बात है, वो तो काम नहीं सिखाएगा, वो तो दिहाड़ी बात बंदा है। तो अपनी गलती की वजह से हम गलत उस्ताद का इंतखाब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपने इस सिस्टम को ज्वाइन करना है ना, तो ये सिस्टम आपको खुद बता रहा है कि आपने करना कैसे है, आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने किन खूबियों को देखना है अपने उस्ताद के अंदर, अपने अपलाइन के अंदर, कौन सी ऐसी सलाहियत, कौन सी ऐसी एबिलिटी, कौन सी ऐसी खूबियां हैं कि भाई उसके अंदर मौजूद हो, हम उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करें और जो है वो हम कामयाब हो जाएं। तो आइए इसको अच्छे से स्टडी करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी जो है वो खूबियां हैं जो हमारे टीचर के अंदर, हमारे सीनियर के अंदर, हमारे अपलाइन के अंदर होनी चाहिए, ताकि हम भी फोर्स एज के अंदर जो है वो एक अच्छा मुकाम जो है वो पैदा करके जाएं, एक अच्छा नाम लेके जाएं फोर्स एज से। और याद रखें ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक दिन में 1 लाख भी कमा सकते हो। भाई थोड़ा सा इसको स्टडी कर लो और अपने लेवल अच्छे अपग्रेड कर लो, एक ही क्लाइंट को डील करो, आप 1 लाख तक भी कमा सकते हो। तो आइए इस बिजनेस के अबाउट जो है वो पढ़ते हैं। कहता है जी, इट्स नो कोइंसिडेंट दैट वी डू नॉट जस्ट कॉल अ सुपीरियर पार्टनर एज एन अपलाइन बट अ मेंटोर। कहता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप बहुत अच्छे जो है वो टीचर के साथ जाके जुड़ जाएं, एज अ अपलाइन उससे जो है वो ले लें। कहता है द थिंग इज दैट यू कांट चेंज द रेफर लिंक। बात यह है कि जिस लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो रहे हो ना, आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इन द सिस्टम, विच मीन दैट यू विल ऑलवेज स्टे विद द अपलाइन। इसका मतलब है कि आपने हमेशा अपलाइन के साथ ही रहना है। हुज आईडी यू स्पेसिफाइड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जिसकी आईडी रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है वो आपने यूज किया। इफ योर अपलाइन इज इनएक्टिव, अगर आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो वो इनएक्टिव है, तो मेरे भाइयों जब आप लोग बाइनांस से अपने डॉलर खुद बाय करते हो ना, अगर वो बंदा आपको ये कहता है कि मैं तुम्हें करवा देता हूं, मैं तुम्हारा अकाउंट ओपन कर देता हूं, तो खुदारा जिससे जो आप वो मालूमात पहले से ले रहे हो उसके साथ क्यों ना इंसाफी करते हो? चले उसके साथ तो ना इंसाफी कर दी, अब जिसके साथ ज्वाइन होने जा रहे हो, जिससे अकाउंट बनवाने जा रहे हो, क्या तुमने देखा वो खुद काम कर रहा है? क्या तुमने देखा कि वो बड़ी टीम की क़यादत कर रहा है? क्या तुमने देखा कि वो ट्रेनिंग देता है? क्या तुमने देखा कि वो अपने काम में रेगुलर है? क्या तुमने ये देखा कि वो बाइनांस पे जो आपको डॉलर सेल कर रहा है वो फोर्सेज का एक्सपर्ट भी है कि नहीं? आप ये सारी चीजें देखे बिना जो है वो उस बंदे के साथ लग जाते हो, और जो बंदा आपको गाइड कर रहा था 1 हफ्ते से, जो बंदा आपको जो है वो समझा रहा था, जो बंदा आपको मीटिंग में लेके जा रहा था, क्या ये उसके साथ नाइंसाफी की बात नहीं है? तो भाई ज्वाइन करते वक्त जो है वो ये चीजें जरूर देखा करो। इफ योर अपलाइन इज इनएक्टिव, कि अगर वो इनएक्टिव है, इज नॉट इंगेज इन टीम डेवलपमेंट, टीम बनाने में वो जो है वो इंगेज ही नहीं है, जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं है, डज नॉट कीप इन टच विद द इनवाइटेड पार्टिसिपेंट डाउनलाइन, जो नए आने वाले इनवाइटेड पार्टिसिपेंट हैं जो उसके डाउनलाइन है उनके साथ वो रिलेशन में ही नहीं है, तो देन यू विल मिस अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर आप जो है वो बहुत ज्यादा मुनाफा जो है वो खो दोगे और मौके खो दोगे। ऑन द कंट्रेरी, दूसरी तरफ, a dedicated and savvy mentor will push the entire structure toward the success। कि दूसरी तरफ जो एक तवा ना चाको चौबंद जो अपलाइन है ना, वो पूरे स्ट्रक्चर को, वो पूरी टीम को उठा के कामयाबी के रास्ते पे लगा देगा। एंड टुगेदर यू विल अचीव मोर, और आप जो है वो दोनों मिलके बहुत सा पैसा यहां से कमाओगे। दे विल होल्ड इन कॉल, वो आपको कॉल पे लेगा, एंड जो है वो सेमिनार, वेबिनार, सेमिनार वगैरह में, वेबिनार में लेगा, शेयर हेल्पफुल इनसाइट इन अ ग्रुप चैट और ऑन अ सोशल मीडिया पेज। तो वो जो है वो चीजें मिसाल के तौर पे जैसे हम सेंड करते हैं प्रॉफिट की पोस्ट सेंड कर दी, विड्रॉवल की पोस्ट सेंड कर दी, और जो है वो इसके अलावा क्या उसे कहते हैं
प्रमोशन की जो है वो पोस्ट सेंड कर दी। जैसा कि ये देखें, अभी थोड़े दिन हुए हैं मेरे साथ, जो है वो एक मिस है, उन्होंने स्टार्ट किया, ट्रेनिंग में नहीं आ पा रही, कोई उनका इंटरनेट का इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम सिखाने वाले लोग होते हैं वो काम इसी तरह सिखाते हैं। या आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ऐड उनको तैयार करके दिए ताकि वो सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर सकें, ताकि जो है वो फेसबुक के ऊपर जाके मार्केटिंग कर सकें और अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ा सकें। डेफिनेटली ये ऐड खूबसूरत है, जब वो ये ऐड लगाएंगी सोशल मीडिया के ऊपर तो उनके पास बहुत सारे लोग इस काम को समझने के लिए, उनके पास बहुत सारे लोग इस काम को सीखने के लिए जो है वो आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर जो है वो, या फेसबुक के ऊपर स्टोरी लगाने के लिए, या आप जो है वो स्नैपचैट के ऊपर वर्किंग करते हो, तो ये उसका जो है वो उसके लिए ये कुछ पिक्चर जो है वो डिजाइन की हुई है, और हर पिक्चर दूसरे से डिफरेंट है, डिस्क्रिप्शन भी डिफरेंट है। तो आप लोग भी ऐसे ही काम करें, तो जो अच्छा उस्ताद होता है, जो अच्छा टीचर होता है, वो ना सिर्फ खुद कामयाब होता है बल्कि अपनी पूरी टीम को कामयाबी के रास्ते पे जो है वो लगा देता है, और इस तरह की चीजें जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो सेंड करता है ताकि लोग उससे फायदा उठाएं। ठीक है, दे विल हेल्प सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड विल ईगरली शेयर देयर एक्सपीरियंस विद न्यू कमर्स, कि वो जो है वो आपकी हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और ईगरली जो है वो शेयर देयर एक्सपीरियंस विद न्यू कमर, जो नए आने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जोश के साथ, ईगरली कहते हैं, जोश के साथ, जज्बे के साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा जो है वो शेयर करता है कि मैंने कामयाबी कैसे हासिल की और तुम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हो। मुझसे जो भी जो है वो बंदा मिलता है ना, फोर्सेज की इंफॉर्मेशन लेता है, तो मैं उसको 3 स्टेप बताता हूँ। सर आपकी कामयाबी फोर्सेज में सिर्फ 3 स्टेप के ऊपर जो है वो इन्हिसार करती है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को अबूर कर लेते हो तो मेरे भाई आप पैसे कमा सकते हो। पहला स्टेप, जब आप ज्वाइन करोगे तो पहले हफ्ते जो है वो आप आके मुझे बोलोगे, सर आपने बताया था प्रमोशन करो, सर कोई आ ही नहीं रहा, सर कोई आता ही नहीं है, मैं प्रमोशन करता हूं, कोई क्लाइंट नहीं है, नो क्लाइंट नो कस्टमर। तो ये पहली हर्डल है भाई, अभी आपका आगाज है, इसका मतलब आपको प्रमोशन करना नहीं आ रही, तो प्रमोशन करना सीख लो, एड लगाना सीख लो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एड ऐसे होते हैं, मेरी प्रमोशन का तरीकेकार ऐसा है कि मुझसे फोर्सेज करने वाले भी आगे पूछ रहे होते हैं, भाईजान ये व्हाट्सएप से डॉलर कैसे कमाने हैं, भाईजान ये टिकटॉक से डॉलर कैसे कमाने हैं, भाई मुझे ये बताओ फेसबुक से आप कैसे कमा रहे हो। तो भाई प्रमोशन करने का अंदाज बदलो, तौर तरीका बदलो, प्लान बदलो, स्ट्रेटेजी बदलो, स्कीम बदलो, तब दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जो होगी। जब आप मेहनत करोगे, ये सारा कुछ सीखने से आता है, ये सारा कुछ मेहनत करने से आता है, ये नए प्लान बनाने से आता है, और ये सारी चीजें किसको आएंगी, जिसके कुछ ख्वाब हैं, जिसके कोई फ्यूचर के टारगेट हैं, जिसने किसी मंजिल पे पहुंचना है, वो अपने ख्वाबों से प्यार करता है, उसके ख्वाब उसको जो है वो सोने नहीं देंगे, वो मेहनत करेगा और डिफरेंट प्लान के ऊपर। अब वो इतने डिफरेंट प्लान क्यों बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई फोर्सेज के अंदर उसके कंपेटिटर्स भी हैं, उसने अपने कंपेटिटर से भी मुकाबला करना है, उसने क्लाइंट से भी मुकाबला करना है, और इन सबको जीतना है और इनकी क़यादत करनी है। तब आप इतनी मेहनत करते हो और इंशाल्लाह आप कामयाब होते हो। एक बात याद रखो, अल्लाह पाक कहता है कुरान पाक के अंदर कि जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनको उनके खाली हाथों को लुटाते हुए फिर मुझे शर्म आती है। तो मेहनत करना सीखे। अब वो फोर्सेज आपको सोल्यूशन बता रहा है। Solution is to study the activity of your upline and register to those who actively develop their structure and support their downline। कहता है जी इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने अपलाइन की एक्टिविटी को स्टडी करो। आप जो है वो उन लोगों जिसके साथ आपने रजिस्टर होना है ना, टू दोज हु एक्टिवली डेवलप देयर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट देयर डाउनलाइन, क्या क्या वो अपनी टीम को तरक्की के लिए काम कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट के लिए टीम डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, और क्या वो जो उन डाउनलाइन को सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली ये चीजें देखी जाती हैं। अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, हम ना सिर्फ अपने नए आने वाले को बताते हैं कि भाई यहाँ पे कामयाबी कैसे हासिल करनी है, बल्कि जिसके साथ पहली मीटिंग करते हैं उसको भी मैं बता रहा हूँ कि कामयाबी कैसे मिलेगी। भाई शुरू में तुम खुद आके बोलोगे सर कोई आता ही नहीं है, सर मैंने ऐड भी लगा दिया, सर कोई भी नहीं आया। भाई ये पहली हर्डल है, ये पहली मंजिल है, ये पहली स्टेज है, ये पहला जीना है जो तुमने अबूर करना है। अभी 2 और बाकी हैं। थोड़े अरसे के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद तुम आके खुद मुझे बोलोगे कि भाईजान वो लोग तो आना शुरू हो गए हैं,
सर अब 5 लोग आ गए, सर ये जरा बात कीजिए, सर ये ज्वाइन नहीं होते। अब दूसरी हर्डल आ गई। इसका मतलब है आपने प्रमोशन करना सीख लिया, तो पहली हर्डल पार हो गई। अब आ गई दूसरी हर्डल कि सर कोई ज्वाइन ही नहीं होता। तो इसका मतलब है अब आपने प्रमोशन तो सीख लिया, अब आप सीखो क्लाइंट डीलिंग, कस्टमर को वेलकम कैसे करना है, कस्टमर को मीटिंग तक लेके कैसे आना है। और ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? अच्छा अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, जिसके पास डिफरेंट प्लान है, वो आपको समझाएगा कि भाई इस बिजनेस को बिजनेसमैन की तरह करना कैसे है। मजे की बात तो ये है, लोग आपको खुद आगे बोले कि भाईजान मैंने आपके साथ ज्वाइन होना है, सर मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं, तब आएगा मजा इस बिजनेस को करने का। फिर जो है वो आपकी पहचान बनेगी और आपका नाम जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे आपके अपलाइन आपको कामयाब करवाते हैं। फिर मैं क्या कहता हूं उन लोगों को कि भाईजान आप अपनी क्लाइंट डीलिंग को बेहतर करो, आप कस्टमर को इस तरह लेके आओ, मुझसे बात करवाओ, मेरे साथ ग्रुप बना दो, मेरी मीटिंग के अंदर लेके आओ, मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा। आप कामयाब अकेले नहीं हो सकते, कामयाब मैंने आपको करवाना है। मैं आपका सीनियर हूं, मैं आपका उस्ताद हूं इस फील्ड के अंदर, तो मैं आपकी टीम आपको बना के दूंगा। अब क्या होगा? थोड़े अरसे के बाद एक ज्वाइनिंग, दूसरी ज्वाइनिंग, तीसरी ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग। अब वो बंदा फिर आगे कहेगा सर जी लोग भी आ रहे हैं, ज्वाइन भी हो रहे हैं, लेकिन आगे टीम नहीं बन रही। अब ये तीसरी रुकावट आ गई भाई, तीसरी हर्डल आ गई कि टीम आगे नहीं बन रही। तो अब भाई तुमने प्रमोशन करना सीख लिया, तुमने क्लाइंट को मीटिंग में लाना सीख लिया, तुमने क्लाइंट को गाइड करना सीख लिया। अब तीसरी हर्डल, तुमने टीम डेवलपमेंट सीखनी है, टीम बनाना सीखनी है। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया ऐसे ही लोगों को आगे सिखाना सीख जाओ, तो फिर क्या होगा? टीम बनना शुरू हो जाएगी। तो तीन ही कामयाबी के जीने हैं, तीन चीजों को आपने जो है वो अबूर करना है, आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाओगे। तो ये फोर्स एज आपको खुद बता रहा है कि आप कामयाब कैसे होते हो। भाई आपको आपका टीचर कामयाब करवाता है। अच्छा वो कह रहे हैं जी, टू सी हाउ एक्टिव योर potential mentor asks for the links or to your upline social media accounts, groups and blog they run। कहता है जी कि ये देखने के लिए कि वो अपलाइन जिसके साथ रजिस्टर हो रहे हो वो क्या कर रहा है, आप उसको जो है वो बोलें कि आप फेसबुक या टिकटॉक या इंस्टाग्राम का कोई लिंक मुझे दें, और ग्रुप्स आपके कोई व्हाट्सएप में कोई कम्युनिटी है तो उसमें मुझे ऐड कर दें, ताकि आपको अंदाजा हो उसकी वर्किंग का कि ये दिहाड़ीबाज तो नहीं है, क्या वाकई ये प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, क्या ये अपने लोगों को टीच एंड ट्रेन कर रहा है, क्या उनके ऊपर तवज्जो देता है, क्या उनके ऊपर टाइम देता है, क्या उनको सिखा रहा है। तो ये चीजें आप देखो, ये फोर्सेज खुद कह रही है। आस्क व्हेन देयर नेक्स्ट वेबिनार और ग्रुप कॉल इज, उससे पूछें कि भाई अगला सेमिनार कब है, या अगली मीटिंग कब है, या अगली व्हाट्सएप पे जो मीटिंग आप करते हो या जूम पे करते हो वो कब है, मुझे बताओ, मुझे भी उसमें शामिल करो। इफ दे डू नॉट से एनीथिंग लुक फॉर अनदर, अगर वो आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताता, वो आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक नहीं देता, तो डेफिनेटली फिर आप समझ जाओ कि भाईजान आप गलत बंदे के पास आए हो। तो खुदारा, जब आप, कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा सियाने बनने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं जी आपको पेमेंट नहीं सेंड करनी, हम अपने डॉलर खुद बाय करेंगे, तो कोई बात नहीं, कर लो। अब जब वहां पे डॉलर बाय करने गए हो ना, तो अगर वो बंदा कहता है कि मैं आपका अकाउंट ओपन करवा देता हूं, तो पहले तो ये देख लो वो एक लीडर भी है कि नहीं, वो एक्सपर्ट भी है कि नहीं, वो फील्ड का मास्टर भी है कि नहीं, या दिहाड़ीबाज है, आप ही को डॉलर सेल करके आप ही से डॉलर जो है वो कमाना चाह रहा है और आपको खाली हाथ बाद में छोड़ देगा। फिर आप जिससे डिटेल ले रहे हो उसके जाके तरले लोगे कि सर मुझे काम सिखा दें, सर गलती हो गई, सर माजरत, मेरे पास जो भी था मैंने लगा दिया, सर मैं इधर से कमा के दोबारा जो है। भाई तुम तो कमा लोगे, मैं तुम्हारी मदद करूं, अब जो 3 लोग नए ज्वाइन करवा दोगे उनको कौन चलाएगा, उनका भी बुरा हाल कर दोगे, तुम्हारा नुकसान हुआ तो उनका भी कर दोगे। क्या कोई अक्लमंद ऐसा होता है जो कीचड़ में गिर जाए और कीचड़ में गिरने के बाद जो है वो उधर ही बैठा रहे, वहां से उठे ही ना, निकले ही ना? नहीं भाई, वहां से फौरन उठो और अपने आप को साफ करो और बेहतर रास्ते की तरफ चलो, बेहतर मंजिल की तरफ चलो। अब दूसरी जो है वो मिस्टेक क्या है? नॉट डूइंग एनीथिंग। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को करना तो चाहते हैं, जिनको पता तो है ये बिजनेस उनकी लाइफ की चेंज कर सकता है, लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहते। वो कहते हैं हम कुछ भी ना करें, डॉलर हमारे घर आए, हमारे दरवाजे पे बैल दें और हमें के हमें पकड़ लो। सर ऐसा नहीं होगा, ये ख्वाब है जो कभी हकीकत नहीं होगा, डॉलर खुद ब खुद कभी नहीं आएंगे।
आपको कुछ ना कुछ करना होगा। वो लिखने वाला लिखता है जी फोर्सेज, जो है वो इंतजामिया क्या लिखती है, जस्ट साइन अप एंड मनी विल कम ऑल बाय इटसेल्फ इफ यू डाउट इट योरसेल्फ हाउ विल यू कन्विंस अदर। अगर तुम खुद जो है वो इस शक में मुब्तला हो कि तुमने एक अकाउंट ओपन कर लिया और पैसे खुद ही आ जाएंगे, तो फिर तुम दूसरों को कैसे जो है वो लेके चल सकते हो, गाइड कर सकते हो। तो भाईजान ऐसा नहीं करना। हैव यू हेयर दैट वन, क्या कभी तुमने ऐसा कभी पहले सुना है कि पैसा खुद ब खुद आए? भाई नहीं। इफ सो देन यू शुड नाउ, तुम्हें जान लेना चाहिए, यू हैव बीन डिसीव, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। टू मेक अ प्रॉफिट, पैसे कमाने के लिए यू हैव टू मेक एन एफर्ट, आपको मेहनत करना होगी। इट्स नॉट टू जस्ट साइन अप एंड सिट अराउंड वेटिंग फॉर मिलियंस, कि सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना अकाउंट ओपन कर लो और आप मिलियन लाखों के इंतजार में बैठ जाओ, ये बात गलत है। The only kind of passive income is the spillover, but its probability is small। कहते हैं जी बड़ी इनकम का बस एक ही है जो एक ही तरीका है कि स्पिल ओवर, यानी कि तोहफा मुफ्ता, इसे कहते हैं मुफ्त की इनकम, नॉन वर्किंग इनकम, ये आ जाए, एक ही तरीका है। अब वो कभी कभी आता है, वो क्यों आता है मैं आपको बताता हूं ना। हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे मेरे काम करने की वजह से भी आपको पैसे आएंगे। अब इस बात को समझे तो सही, भाई मेरे साथ 100 लोग और भी तो हैं, आप अकेले तो नहीं हैं। कभी आपको आएगा, कभी किसी को आएगा, कभी किसी को आएगा X4 से, कभी किसी को, तो भाई काफी सारे लोगों को आएगा। अब दूसरी बार कब आपको आता है, उसमें आने में टाइम भी लग सकता है। तो ये कोई बड़ा तरीका नहीं है पैसे कमाने का, ठीक है। अब बड़ा तरीका क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके इम्कानात कम है। कहते हैं एंड इट्स मोर लाइक अ प्लेजेंट बोनस बट नॉट द मेन वे ऑफ अर्निंग। कहते हैं जी ये खुशगवार बोनस होता है और इसके अलावा ये कोई कमाने का मेन जरिया नहीं है। मुफ्त में जो इनकम आती है ये अच्छी बात है, ये एक बोनस है, खुशगवार चीज है, लेकिन असल पैसे आप मेहनत करके इधर कमाओगे। टू अर्न अ टेंजिबल अमाउंट, टेंजिबल अमाउंट कहते हैं बड़ी अमाउंट जिसे छुआ जा सके। टू अर्न अ टेंजिबल अमाउंट, टू मेक अर्निंग रेगुलर, तुम्हें कमाना होगा डेली रेगुलर, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत भी करना होगी। अब आगे तीसरी जो मिस्टेक है जो लोग आगे करते हैं, एक बात याद रखें, कोई भी चीज होती है ना, कोई भी बिजनेस होता है, हमारे लोग ये कहते हैं कि भाईजान हम जो है ना वो बस बिजनेस में आए और छा जाएं, जिसे कहते हैं ना अन्नी डाल दें। भाई ऐसा नहीं होता सर, कोई पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। सर पेड़ को एक सायादार दरख्त बनने के लिए ना एक अरसा लगता है, उसको मौसम की सख्ती बर्दाश्त करना होती है, उसको सैलाब, गर्मी, सर्दी, बहार, खजा को बर्दाश्त करना होता है, उसको मौसम के साथ साथ लोगों के रवैयों को भी बर्दाश्त करना होता है। और बहुत से लोग इसको काट कर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर भी ये एक मुकाम पाने के लिए, एक बड़ा सायादार दरख्त बनने के लिए इसको वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन हम लोग किसी ना किसी आसान रास्ते की तलाश में होते हैं, किसी चोर दरवाजे की तलाश में होते हैं। हमको फ्यूचर में सब कुछ चाहिए, मगर ना हमारे पास टाइम होता है, ना हमारे पास हिम्मत होती है किसी से बात कर ले, ना जुर्रत, ना हौसला। मेंबर हम कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तो मुझे ये बताइए फिर हम कामयाब कैसे हो जाएंगे? सर एक बात याद रखें, इस दुनिया का दस्तूर है, जो चीज आपको चैलेंज करती है ना वही चीज आपकी लाइफ को चेंज करती है। अगर फोर्सेज आपको चैलेंज करता है, आपको मुश्किल लगता है, तो समझ लें फिर इसको सीखना है, यही आपकी लाइफ को बदलेगा, यही आपकी जिंदगी को बदलेगा। और एक बात याद रखें कि आपका अल्लाह जो है ना, जो अल्लाह पाक है, वो कुल कायनात का मालिक है। वो समंदरों की अथाह गहराइयों के अंदर अपनी मखलूकात को रिस्क दे सकता है। तो मुझे यह बताओ, जब तुम मेहनत करोगे, जब आप काम करोगे, और काम भी कितना प्यारा कि इंसानियत की भलाई, उनको रोजगार देना है, उनको स्किल सिखानी है, उनको बोलना सिखाना है, उन्हें अमीर बनाना है, उन्हें खुशहाल करना है, तो मुझे यह बताओ फिर मेरा अल्लाह तुम्हारी जो है वो तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा? डेफिनेटली देगा। अल्लाह जो है वो असबाब पैदा करेगा, अल्लाह मोजदात लेके आएगा, अल्लाह आपको मनोसलवा आपके ऊपर नाजिल करेगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके तो दिखाओ, थोड़ा सा सीख के तो दिखाओ, तब जाके जो है वो बात बनेगी, तब जाके मजा आएगा। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, ये देखें, और ये मोहतरमा ज्वाइन हुई है और इनको कंटिन्यूसली सिखा रहा हूं, कंटिन्यूसली, ये देखें, कंटिन्यूसली इनको सिखा रहा हूं।
और अभी ज्वाइन हुए टाइम कितना हुआ है, बहुत थोड़ा। इंफॉर्मेशन ये काफी अरसे से ले रही थी, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक एक मीटिंग भी अटेंड नहीं की। सर इंटरनेट प्रॉब्लम, सर इंटरनेट प्रॉब्लम। अब भाई मैं तो लीडर हूं, मुझे तो लोगों की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो डेली कई लोग आते हैं। अब अगर ये परफॉर्म नहीं करती तो इनकी जगह कोई और ले लेगा। अब इसमें ना तो मेरी गलती ना सिस्टम की गलती, गलती किसकी? वसाइल की गलती। भाई इंटरनेट प्रॉब्लम, अब मैं कब तक वेट करूंगा इस इंटरनेट प्रॉब्लम का? मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहां पे अंदाजा कर लें कि सिस्टम गलत नहीं है, उस्ताद गलत नहीं है, ना सिस्टम गलत है ना उस्ताद गलत है। लोग गलत होते हैं, बहाने लगाते हैं और हडल्स का सामना नहीं करते। भाईजान क्या जब आपको इंफॉर्मेशन दी गई, आपको नहीं पता था कि इसको चलाने के लिए, इसको करने के लिए इंटरनेट चाहिए? मैं डेली अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूं, आपके पास एक मोबाइल फोन और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो फिर भी अगर इस तरह के बहाने लगाएं तो ये बड़े अफसोस की बात है। इस तरह फिर उस्ताद क्या करेगा? हफ्ता आपको मैसेज कर लेगा, 2 हफ्ते कर लेगा, 4 हफ्ते कर लेगा। जब आपका जवाब ही ये होगा सर माजरत इंटरनेट नहीं है, तो फिर डेफिनेटली इट्स ओके भाई, और स्टूडेंट हैं और लोग हैं। एक बात याद रखें, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आप क्यों छोड़ जाएंगे, सर आप आगे क्यों बढ़ जाएंगे? भाई लीडर किसी के लिए ठहरता नहीं है। मुझे ये बताओ, प्यासा कुएं के पास आता है या कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ता है? भाई कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए और बेहतरीन अपनी इस्तात के मुताबिक पानी हासिल कर लेना चाहिए। तो यहां पे ख्वाब किसके हैं मुझे ये बताइए, फ्यूचर किसका है, पैसा किसने कमाना है, मंजिल खूबसूरत किसका मतलब ख्वाब है? भैया आपका। तो मेहनत भी तो आप करो ना। मैं तो सिर्फ आपको जो है वो क्या कर सकता हूं, टीच एंड ट्रेन कर सकता हूं। मैं आपको क्या दे सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा भाई मैं आपको अपना नॉलेज दे सकता हूं ना, मैं आपको एक्सपीरियंस दे सकता हूं। ये इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा हूं कि ये आज भी आप देख सकते हैं कि मैं अपने घर में बैठ के मीटिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं। अब ये जो वर्ड्स मैं आपको बोल देता हूं ये एवं तो नहीं बोल देता। आप मेरे स्कूल का, आप मेरी एकेडमी का नाम देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलता हुआ स्कूल चलाने के बावजूद इस बिजनेस को कर रहा हूं और इसमें ट्रेनिंग दे रहा हूं और इसमें आपको सिखा रहा हूं। मेरा पीसी आपके सामने मौजूद है। तो भाई अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं जागता हूं, मैं प्लान बनाता हूं, तो भाई आप क्यों नहीं करते? क्या मुझे कॉपी करना मुश्किल है? क्या मुझे जो है वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को वॉच करना मुश्किल है? नहीं मुश्किल। बस लोग जो है ना वो आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं और नाकाम हो जाते हैं। फिर कहते हैं सिस्टम ठीक है, तो कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो सर थोड़ा खुदा रहा थोड़ा सा अपनी जात के साथ मोहब्बत कर लें। किसी और के साथ मोहब्बत है या नहीं है, अपने साथ मोहब्बत कर लो, अपने साथ अकीदत कर लो। यकीन करो अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आप सोच नहीं सकते। और आप इस दुनिया से वो सब कुछ हासिल करोगे जो आपका ख्वाब है, जो है वो आपने सोचा। अब तीसरी मिस्टेक ये है, टेकिंग इट सुपरफिशियली। सुपरफिशियली ऊपरी ऊपरी तौर, यानी कि बहानेबाजियां ऊपरी तौर पे इसको लेना, प्रोफेशनल तरीके से इसको ना करना। यू परसीव फोर्सेज एज इंटरटेनमेंट, क्या आप ये समझते हो कि ये बस इंटरटेनमेंट जो है वो तफरी का एक जरिया है और एन अम्यूजिंग प्रोजेक्ट? अम्यूजिंग कहते हैं जी बहलाने वाला, जी बहलाने वाला प्रोजेक्ट है। वेयर यू कैन थ्रो सम एक्स्ट्रा फंड फ्रॉम योर वॉलेट एंड सी व्हाट हैपन, कि जहां तुम अपने वॉलेट से कुछ फंड लगा दोगे और देखोगे क्या होता है। देन डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट, रिजल्ट नहीं आएंगे जनाब, तवक्को ना करें। टू मेक एन इनकम कंपेरेबल टू योर पे चेक, कि अपनी जो तनख्वाह वाली जो तनख्वाह है ना, पे चेक है जो आपका सैलरी जो है वो, उसके मुताबिक अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, यू मस्ट डिवोट एज मच टाइम टू फोर्सेज एज यू डिवोट टू योर मेन जॉब। जितना आप अपनी मेन जॉब को तरजीह देते हो, टाइम देते हो, उस तरह आपने इसको करना है। आप देखिए ना, अगर आपने नौकरी पे जाना हो तो बारिश हो रही हो तो क्या घर में रहते हो? भाई नहीं, आप निकल जाते हो। आप कहते हो नहीं नहीं मालिक निकाल देगा नौकरी से, आप वहां पे पहुंचते हो। लेकिन फोर्सेज को करते वक्त आप क्यों थक जाते हो, आप हार क्यों जाते हो, आप कमजोर क्यों पड़ जाते हो? यहाँ पे मिस्टेक जो है वो लोगों की है जनाब। यहाँ पे फिर ये देखें, लुक एट द रूटीन ऑफ दोज फोर्सेज पार्टिसिपेंट हु मेक थाउजेंड ऑफ डॉलर। अब देखो वो फोर्सेज खुद बता रहा है कि अगर तुमने पैसा कमाना है ना
तो उन लोगों को देखो जिन्होंने पैसा कमा लिया है, उनकी रूटीन देखो, तो जैसा वो करते हैं तुम भी वैसा करो, तुम भी कमाओगे। दे हैव टीम कॉल, वो टीम को कॉल करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं विद न्यू क्लाइंट्स एवरी डे, हर रोज नए क्लाइंट्स के साथ। दे रीड न्यूज अबाउट फोर्सेज, वो फोर्सेज के बारे में पढ़ते रहते हैं। और डेफिनेटली ये मैंने भी तो पढ़ा है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं ना। ये देखें, ये आपकी आईडी के अंदर पड़ा हुआ है और मैंने अपने ग्रुप्स के अंदर इसको सेव करके रखा हुआ है। तो क्या आप लोगों ने इसको सेव किया? इन चीजों को मैंने आपको ये कई बार जो है वो चीजें, ये देखें 5 मिस्टेक, भाई ये फोर्सेज के अंदर ही 5 मिस्टेक। तो ये चीजें आपको कई बार मैंने निकाल के दिखाई भी। आप जाएं X3 को ओपन करें, X3 के अंदर जाके जो है वो स्लॉट ओपन करें, X3 वाला लेवल, $5 वाला कर लें, 10 वाला कर लें, 20 वाला कर लें, उसके नीचे जाएं, व्हाट इज फोर्सेज आ जाएगा, उससे आगे जाएं तो 5वां पेज आपको ये नजर आ जाएगा। तो ये सारा कुछ तो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो आपको बता रहा हूं, जो आपको सिखा रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र के साथ आपको बता सकता हूं कि मैंने अभी फोर्सेज को ज्वाइन भी नहीं किया था, ये सारा कुछ मैंने पढ़ लिया था। मैंने फोर्सेज को देखा देखी ज्वाइन नहीं किया, स्टडी करके ज्वाइन किया है। A to Z 2 माह मैंने इसको स्टडी किया और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। तो भाई आप भी ऐसे कर सकते हो, आप रीड करो कि जो आपके सीनियर है वो कैसे काम करते हैं, आप भी उस तरह करो, आप भी कामयाब हो जाओगे। अच्छा, क्रिप्टो वर्ल्ड एंड द इकोनॉमी इन जनरल, जनरल इकोनॉमी में को पढ़ो, क्रिप्टो वर्ल्ड के बारे में न्यूज पढ़ो आप ज्यादा से ज्यादा। दे आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग देयर स्किल, जो आपका टीचर होता है ना वो लगातार अपनी स्किल को इंप्रूव करता है। तो इस तरह आप भी कामयाब हो सकते हो, ठीक है। आपने भी जो है वो नए कोर्सेज करने हैं, ठीक है, लुकिंग फॉर न्यू टूल, जो नए तौर तरीके आते हैं उनको सीखना है, जल्दी से जल्दी आप कामयाब हो जाओगे। नंबर 4 है गिविंग अप अर्ली। कुछ लोग हैं जो इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से छोड़ देते हैं। क्या दोस्त ने आके कह दिया यार ये फेक है, क्या वो फलां बंदे ने कह दिया, क्या वो उसने कह दिया फेक है, तो भाई ये आपकी गलती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इस तरह की जो है वो हर्डल्स कैसे आती है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे एक भाई है, मेरे डाउन के डाउन से हैं, और इतना मतलब डरा हुआ ये बंदा है कि इसने मतलब किसी के मैसेज दिए जा रहा है, जो मैं पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहा, ठीक है। अब इसने कहा जी उलमाए कराम इसको कहते हैं कि ये फेक है, मतलब कि ये जरिया माश नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है, रेफरेंस से पैसा आता है, रेफर करने से पैसा आता है। तो मैं भी एक आलम दीन से सवाल उठा सकता हूं, पहले तो मैं ऐसे आलम दीन से बात ही नहीं करूंगा। उसकी वजह पता क्या है? पहले मैं ये कंफर्म करूंगा कि ये जिस बंदे ने फतवा दिया है क्या वो फोर्सेज को जानता है। और ये चीज देखने के लिए मैं उससे पूछूंगा भाईजान X3 के अंदर कितने सर्कल होते हैं और किस सर्कल की इनकम मुझे आएगी, और अगर X3 का कोई लेवल जो है वो फ्रीज हो जाता है तो उसको अनफ्रीज कैसे करना है। तो ये सवाल मैं उससे पूछूंगा उस आलम दीन से। अगर वो मुझे सही जवाब देता है तो मैं उसकी बात को सुनूंगा, और अगर वो मुझे आए बाएं शाएं करता है, इसका मतलब है प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अब प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर उससे मैं उसकी बात क्यों मानूं? क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर से मेडिसिन लोगे जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, तो क्या आप उसकी बात मानोगे? क्या उसके कहने के ऊपर मेडिसिन खाओगे? भाई नहीं खाओगे। तो इसी तरह ऐसे आलम दीन को क्यों सुने जो ये कहेगी ये तो फतवा फलां बंदे ने दिया था तो मैंने आपको कॉपी पेस्ट कर दिया, इसका मतलब है वो बंदा गलत है, उसके पास नॉलेज नहीं है। अब इसको वो जुआ कह रहा है, ये देखिए। अब जुए की डेफिनेशन आलम दीन से पूछे, जुआ होता क्या है? जुआ होता है दो बच्चे हैं मैच खेल रहे हैं और वो कहते हैं 100-100 रुपया शर्त लगाते हैं, जो ज्यादा स्कोर करेगा वो ले जाए। अब उसमें फर्ज फर्ज करते हैं एक का नाम है अली और दूसरे का नाम है असलम। अली जीत जाता है, अब असलम कहता है, असलम हार गया पैसे, असलम कहता है यार अब दोबारा और 200-200 लगाते हैं। अब असलम को क्या है कि मैं 100 रुपया हार चुका हूं, मैं जीत जाऊंगा तो मेरे मुझे प्रॉफिट भी आ जाएगा, 100 वापिस भी आ जाएगा। अली को क्या है जेन में कि भाई मैं पहले भी जीता हूं, मैं अब भी जीत जाऊंगा, वो 200 लगा लेते हैं। इट मीन जुए के अंदर अमाउंट हम डिसाइड करते हैं, जुए के अंदर अमाउंट रकम बेट जो लगाते हो वो हम डिसाइड करते हैं। मुझे ये बताओ फोर्सेज में जो प्रॉफिट आता है वो हम डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर मुझे X3 में $5 वाले लेवल से $1000 प्रॉफिट चाहिए, दो मुझे। मैं ये चाहता हूं भाई अपनी मर्जी से प्रॉफिट बढ़ाओ ना। जुए में तो शर्त ये है कि जुए की रकम आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या फोर्सेज के अंदर ऐसा होता है? नहीं होता भाई। तो गलत बात क्यों करते हो?
फिर ये आलम दीन जो है वो ये कह रहा है जी कंपनी, ये एक कंपनी है, जबकि याद रखें कि फोर्सेज एक कंपनी नहीं है। भाई कंपनी की डेफिनेशन जाके पढ़ो। कंपनी की डेफिनेशन क्या है कि कंपनी का एक मालिक होता है, कंपनी का एडमन होता है, कंपनी का मैनेजर होगा, कंपनी का डायरेक्टर होगा। जबकि फोर्सेज की वेबसाइट पे लिखा हुआ है देयर इज नो ओनर। तो कोई आलम दीन अपने फतवे में लिख रहा है ये एक कंपनी है, उसे कह दे सर बात बात खत्म होगी बात, सर आपको पता ही नहीं मामले का, तो आप गुफ्तगू करने का हक ही नहीं रखते, आप ना इंसाफी से काम कर रहे हो। अगर फिर भी वो बहस पे आता है तो भाई उसको आप बड़े तरीकों से गाइड कर सकते हो। उसको कहें सर पहली बात तो यह फोर्सेज का आपको मुकम्मल नॉलेज ही नहीं है, एक दूसरा जो फतवा लेने आया ना उसको भी नॉलेज नहीं है। अब देखिए कितनी ना इंसाफी की बात है, एक बंदा हमसे डिटेल लेने आता है, डिटेल लेने के बाद अभी बिजनेस सीखा नहीं, अभी बिजनेस समझा नहीं, जाके मस्जिद में आलम दीन से मशवरा कर रहा है। वो अल्लाह के बंदे पहले तुम तो सीख लो, तुम इसके सारे असूलो जवाबत को स्टडी तो कर लो, वहां पे जाके बताओगे क्या उसको। अब आलम दीन ने फोर्सेज को पढ़ा नहीं हुआ, सुनी सुनाई बातें, वो फलां कारी साहब ने फतवा दे दिया था तो जी मैं भी ये दे देता हूं, ये सारी बातें गलत हैं। खुदारा आ गई, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आप अगर बेहतर रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम लोगों को खुशहाल तो होने दें। मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं हूं, ये मेरे सर का ताज है, ठीक है, हमारे लिए काबिले इज्जत है, काबिले एहतराम है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि भाईजान जब बीमार होते हो तो मेडिसिन डॉक्टर से लेनी चाहिए, ड्राइवर से नहीं। तो जब बिजनेस की बात आए तो बिजनेसमैन से फतवा लो, बिजनेसमैन से जाके बात करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन को भी पढ़ा बिजनेस को भी पढ़ा, आप उनसे जाके पूछो, डिस्कशन करो, ओपन डिस्कशन हो इसके ऊपर। और जो आपको फतवा देने वाला है वो मुकम्मल फोर्सेज को जानता हो, और जो फतवा लेने वाला है वो भी मुकम्मल मामले की नौयत को जानता हो, तो वो फतवा जो है वो कारगर साबित होगा। ऐसे जो है वो लोग जल्दी छोड़ जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, या जिन लोगों को क्लाइंट नहीं मिलते तब वो गिव अप कर देते हैं, ये बड़ी गलत बात होती है। कहता है जी योर इनकम इज फोर्सेज इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मेंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो भाई कोई बुरी बात नहीं है, उस आलम दीन ने भी यही कहा है कि जी इसमें बंदे ज्वाइन कराएं तो पैसे आएंगे, ना कराएं तो नहीं आएंगे। भाई मैं ऐसे बहुत सारे अकाउंट दिखा सकता हूं जिन्होंने एक ज्वाइनिंग भी नहीं कराई, पैसे आए हुए हैं, तो यहाँ पे फिर आप गलत हो गए हो, यहाँ पे तो आपका फतवा ही गलत हो गया। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्होंने कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई, पैसे आए हुए हैं, तो भाई आप तो गलत हो, आपको तो फिर मामले का ही नहीं पता, नोयत का ही नहीं पता। तो यहाँ पे ऐसे मत किया करें। और हर बिजनेस में तो ऐसा होता है, मुझे आप ये बताइए, आपने शादी हाल ओपन कर लिया, अब वहां पे आगे कोई शादी नहीं करता तो पैसे कमा लोगे। आप एक हॉस्पिटल ओपन कर लो, नए कस्टमर ही नहीं आते। आप एक स्कूल ओपन कर लो, नए स्टूडेंट दाखिला ही नहीं लेते। आप जो है वो मोबाइल की दुकान डाल लो, आपके पास कस्टमर ही नहीं आते। अच्छा, एक फीमेल है, उसने सिलाई सीखी, मशीन ली, घर में बैठ गई कपड़े सीने के लिए, अब कोई आता ही नहीं सिलाने के लिए, तो क्या पैसे आएंगे? भाई पैसे कमाने के लिए लोगों का आना जरूरी है। उस आलम दीन से पूछो कि आप मस्जिद में बैठे हुए हैं और मस्जिद में कोई नमाज ही ना पढ़ने आए तो क्या मस्जिद आबाद होगी? भाई लोगों की वजह से ही मस्जिद तो आबाद होगी। तो तुम कैसे आलम दीन हो कि एक बिजनेस लोगों के बगैर जो है वो करना शुरू कर देते हो आप? तो थोड़ा सा ना खुदा का खौफ करें, उनसे पूछा करें सर वो जो मदरसे के अंदर आपने मकतब खोला हुआ है और वहां पे वो बच्चे अगर बुक्स ही ना परचेज करें तो क्या पैसे कमाओगे? क्या आपको इनकम आएगी? क्या आप अपना घर चला सकोगे? लाजवाब हो जाएगा वो। तो काइंडली ये चंद एक मिस्टेक है। फिर सेटल फॉर लेस, कुछ लोग आते ही इसलिए हैं कि जो मैंने लगाया वो पूरा हो जाए, $10 लगाए, $10 पूरे हो गए, तो भाईजान ये कोई बिजनेस नहीं है। काइंडली बिजनेस को बिजनेसमैन की तरह करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबियां अता करेगा। ये दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हो। और मुझे फटाफट रिव्यू दे दे ट्रेनिंग कैसी रही, क्योंकि आखिरी मिनट है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टडी करके, इसको रिसर्च करके मैंने किया है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टम है। इसके अंदर सूद वाला काम नहीं है, इसमें जो है वो जुए वाली कोई चीज नहीं है। ये गलत बातें हैं, ये वो बात करेगा जिससे होता नहीं, जिससे परफॉर्म नहीं